नमस्कार, आदाब, श्रीमती श्रीमान। मैं शमशाद खान। नगर निगम में कथित डीजल घोटाले को लेकर सियासी तकरार अपने चरम पर पहुंच गई है। युवा कांग्रेस द्वारा हाल ही में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में नगर निगम पर गंभीर आरोप लगाए गए, जिसमें दावा किया गया कि पल्सर मोटरसाइकिल व सुमो में प्रति माह 40 से 50 लीटर डीजल की खपत दिखाई गई है। इसके जवाब में भाजपा पार्षदों ने इन आरोपों को पूरी तरह निराधार और भ्रामक करार देते हुए सिटी कोतवाली में शिकायत दर्ज करने पहुंचे, जिसमें दोषियों के खिलाफ प्राथमिक एफआईआर दर्ज करने और वैधानिक कार्रवाई की मांग की गई है। युवा कांग्रेस महासचिव गीतराम सिन्हा और कार्यकर्ता अविनाश मरोठे व देवेंद्र देवांगन ने प्रेस वार्ता में दावा किया कि नगर निगम की एक सुमो गाड़ी जो पिछले 6 महीने से खराब पड़ी है और एक पल्सर मोटरसाइकिल में डीजल पेट्रोल की खपत के फर्जी बिल बनाए गए हैं। उन्होंने महापौर, अधिकारियों और कर्मचारियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि नगर निगम भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। कांग्रेस ने दावा किया कि उनके पास आरटीआई से प्राप्त बिल, पर्ची और वाहन नंबर के सबूत है, जिनके आधार पर यह खुलासा किया गया है। भाजपा पार्षदों ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि युवा कांग्रेस ने पल्सर मोटरसाइकिल में डीजल डालने जाने का कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया। उनका कहना है कि इस तरह की भ्रामक खबरें न केवल नगर निगम की छवि को धूमिल कर रही है, बल्कि शासकीय कार्यों में बाधा डालने और जनमानस में गलत संदेश फैलाने का प्रयास भी है। पार्षदों ने चुनौती दी कि यदि कांग्रेस के पास पल्सर में डीजल डाले जाने के सबूत हैं तो वे सार्वजनिक करें। गुरुवार को सिटी कोतवाली पहुंचकर भाजपा पार्षदों ने इस मामले में दोषियों की पहचान कर उनके खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज करने और कानूनी कार्रवाई की मांग की। पार्षदों ने यह भी कहा कि महापौर के नेतृत्व में धमतरी में कई विकास कार्यों को स्वीकृति मिली है और जल्द ही उनका भूमि पूजन होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष को ये प्रगति रास नहीं आ रही, इसलिए ऐसी निराधार अफवाहें फैलाई जा रही है। देखिए, कल कांग्रेस के जिम्मेदार लोगों के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि डीजल और पेट्रोल की चोरी हो रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है धमतरी नगर निगम में। मैं आपको बताना चाहूंगा, एक तो चोरी, उसके ऊपर सीना चोरी कांग्रेसियों। हमने आरटीआई के माध्यम से 1 साल पहले हम विपक्ष में थे, कांग्रेस की सरकार थी, लगभग 27 लाख रुपए की पेट्रोल और डीजल चोरी उस समय हुई थी। हमने उजागर किया था और प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। उसको लगाम अगर किसी ने लगाया तो आदरणीय महापौर रामू रोहरा जी ने लगाया है। और कांग्रेस के जिम्मेदार लोगों के द्वारा यह कहा जाता है कि एक पल्सर में पेट्रोल और डीजल डाला गया। वो तथ्य के साथ बात कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं। मैं पूछना चाहता हूं उन लोग के साथ, क्या उनके पास कोई प्रूफ है, क्या उनके पास कोई दस्तावेज है, क्या उनके पास कोई वीडियोग्राफी है पल्सर और उसकी, तो दिखाना पड़ेगा। ऐसे भारतीय जनता पार्टी सुशासन वाली सरकार है, कदापि बर्दाश्त नहीं करेंगे। जीरो टॉलरेंस की नीति पर हम काम कर रहे हैं। आज सभी जो पल्सर गाड़ी है, वो पल्सर गाड़ी का जो नंबर है वो AL है। वो एल को आप क्या कभी चेक किए? देखिए, मैं क्या बोल रहा हूं आपको, किस प्रकार की चोरी हुई है वो बताएंगे ना। मैं बार बार बता रहा हूं, जो उप कमिश्नर है सारवा जी, उनकी गाड़ी खराब थी, हम मान रहे हैं गाड़ी खराब थी। जब पेट्रोल पंप में गाड़ी डीजल डलाने के लिए जाती है तो जो वाहन खराब थी, हम मान रहे हैं, बट नंबर एक बार लिखा था, उनकी गाड़ी का नंबर वहां पे नोट था उप कमिश्नर की कि इस गाड़ी में डीजल डलेगा। ड्राइवर जाता था, डीजल डलाता था, वो गाड़ी खराब थी, हम मान रहे हैं। बट पल्सर, कौन सी पल्सर में पेट्रोल और डीजल डाला गया, उसका इनको प्रूफ देना पड़ेगा। अन्यथा भारतीय जनता पार्टी के सभी पार्षद दल यहां पर आए, संगठन के प्रमुख लोग आए, उनके ऊपर कार्रवाई होगी, क्योंकि नगर निगम की छवि को धुंधलित किया गया। आपने वो जो नंबर है CG05 AL 5794 उसको चेक किया है कि बाइक का या कार का है? नहीं, वो कार का है नंबर। इन्होंने क्या कहा है, आपने चेक किया है? हाँ, मैं क्या बोल रहा हूं आपको, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या है कि पल्सर में डीजल डाला गया, तो इसका जवाब वो देंगे कि पल्सर में कैसे डीजल डाला गया। इसी को लेकर हम भारतीय जनता पार्टी के पार्षदगण यहां पर आए हैं कि वो कौन सी पल्सर है उसको सामने लाया जाए, वीडियोग्राफी दिखाया जाए, और किस जिम्मेदार व्यक्ति ने, जो कांग्रेस के लोग हैं, अगर गलत बात करेंगे तो बिल्कुल जेल जाएंगे वो। लेकर सिटी कोतवाली में आया गया। देखिए, ऐसा है, कल कांग्रेस ने एक आरोप लगाया है, तथ्यहीन आरोप है। उन्होंने एक आरटीआई दस्तावेज निकाले हैं और उसमें एक पल्सर गाड़ी का जिक्र किया है कि उनके पास उनकी वीडियो फुटेज है। हम चाहते हैं कि ये वीडियो फुटेज सामने आना चाहिए।
अगर किस पल्सर गाड़ी में 40 से 50 लीटर पेट्रोल या डीजल, उसको भी क्लियर करना चाहिए। डला है तो उस गाड़ी में कैसा डल सकता है 40-50 लीटर, उसका फुटेज उनके पास है तो पेश करना चाहिए। और ये आरोप प्रत्यारोप करने का समय नहीं है, क्योंकि कांग्रेसी इस तरह बौखला गए हैं, क्योंकि हमारे महापौर जी पूरे धमतरी के विकास का बीड़ा उठाए और लगातार वो रोज कहीं न कहीं कुछ नया काम कर रहे हैं। अभी रुद्रेश्वर और महादेव कॉरिडोर बनाने के लिए लगे हैं और सारे विकास के काम कर रहे हैं, तो उनको बाधित करने के लिए इस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उनका मनोबल तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, जो गलत है। महापौर लगातार अभी बस स्टैंड का टेंडर जारी हो गया, ऑडिटोरियम का काम चालू हो गया। कांग्रेस के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि दोनों गाड़ियों का सेम नंबर, पल्सर का भी और जो गाड़ी है वो उनको स्पष्ट करना है। उन्होंने बताया पल्सर गाड़ी है करके, हमने भी आरोप लगाते हैं ना, भार उन्हीं के ऊपर है, उन्हीं को पेश करना है। वो सिद्ध उन्होंने उनके पास एक सीसीटीवी फुटेज है जो गैराज में खड़ी हुई है गाड़ी, 4 पहिया वाहन है। देखिए हमारी गाड़ी उसका ये भी आरोप है, क्या कहेंगे? देखिए हमारी गाड़ी गैरेज में खड़ी है, हम उसकी भी जांच कर रहे हैं कि कहां पर तकनीकी गलती हुई है या नहीं हुई है, उसकी सारी जांच हमारे अधिकारी भी कर रहे हैं, हम सारे लोगों को जवाब कर रहे हैं। लेकिन इन्होंने जो पल्सर को लेकर एक बड़ा बयान दिया है, जिनके वीडियो फुटेज है वो पेश करना चाहिए। पल्सर का गाड़ी नंबर, पल्सर का गाड़ी नंबर उन्होंने भास्कर में हमने पढ़ा है, उसको लेकर हम माननीय टीआई साहब के पास यहाँ आए हैं, सारे लोग आए हैं, उनको पेश करना चाहिए। चेक किया गया हम चेक नहीं किए हैं, वो बताए कि उस टंकी में 50 लीटर डीजल पेट्रोल कैसे आता है। उनका भी यही कहना है कि 50 लीटर पल्सर में कैसे आएगा। हाँ तो यही हम पूछना चाहते हैं, क्योंकि तथ्य इन बात की है। वो भी वही पूछ रहे हैं। हाँ तो हम ही पूछ रहे हैं ना उनसे, आप ही बता दो, क्योंकि वो फुटेज है हमारे पास, बोल रहे हैं हमारे पास दस्तावेज है, हमारे पास साक्ष्य है, तो पेश करें ना। कुल मिला के केवल ये सस्ती लोकप्रियता हासिल करना है। और दूसरा जो शहर विकास में रामू रोहरा आज शहर में एक अच्छा काम कर रहे हैं, लगातार फंड ला रहे हैं, लगातार विकास की सोच रखते हैं, उसको डोमिनेट करने का काम कर रहे थे। विजय देवांगन अपने कार्यकाल में 5 बार रायपुर नहीं गया था, और हमारे महापौर जी रोज रायपुर जाते हैं शाम को फंड लाने के लिए, और रोज विकास की गति दे रहे हैं। इससे बौखलाए हुए कांग्रेसी इस तरह का अलग अलग बयान दे रहे हैं। लगातार हमारा टेंडर जारी हो गया, और लगातार जो प्रोसेस था नियम तो होता है, नियम होने के बाद टेंडर होगा। जब टेंडर की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी उसके बाद जब नालियों का भी एक स्वीकृति आया, ये सब टेंडर होने के बाद जब वर्क आदेश होगा तो भूमि पूजन भी आप देखेंगे और शहर में विकास की गंगा बहती दिखेगी। कई ठेकेदार का पैसा भी बचा हुआ है, अभी तक दिया नहीं है। कई ठेकेदार का अभी जो काम किया गया था उसमें कई लंबित हुआ। देखिए पिछले कार्यकाल में महापौर जी ने नियम विरुद्ध जाकर ठेकेदारों से दबाव पूर्वक काम करवाया, अपनी निधि के आने के पूर्व ठेकेदारों से काम करवा लिया, जो नियम विरुद्ध है। आज ठेकेदार रो रहे हैं, उनकी निधि के काम का पैसा वो कोई नहीं दिया, भाग गया ठेकेदार। और ठेकेदार महापौर जी भाग गए, और उनके आदत में था भागना, सदन से भी भागे थे, और ठेकेदारों को भुगतान दिए बगैर भाग गए। और आज ठेकेदार रो रहे हैं, हम उनको भुगतान देने के लिए निरंतर प्रयास करें कि उनकी राशि का भुगतान हो जाए। देखिए बहुत सारी कमियां रहती है, कोई रामू रोहरा जी प्रयास करें कि सब काम अच्छे से हो जाए और निरंतर गति से काम होगा, और आप लोगों का भी भरपूर सहयोग मिलता है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्दी सुधर जाएगा। युवा कांग्रेस ने भाजपा के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि उनके पास आरटीआई के जरिए प्राप्त दस्तावेज और बिल पर्ची है, जो खराब वाहनों और पल्सर में डीजल की खपत को साबित करते हैं। गीतराम सिन्हा ने कहा, हमने पार्षदों को पढ़ा लिखा समझा था, लेकिन वे मूर्ख निकले। वे हम पर एफआईआर की बात कर रहे हैं, जबकि हम स्वयं इस मामले में एफआईआर दर्ज कराएंगे। उन्होंने मांग की कि कलेक्टर इस मामले की जांच के लिए एक कमेटी गठित करे और आरटीआई से प्राप्त वाहन नंबर और बिलों को मिलान करवाए। युवा कांग्रेस ने इस प्रकरण की जांच कलेक्टर द्वारा गठित कमेटी से कराने की बात कही है। उनका कहना है कि जांच से साफ हो जाएगा कि खराब गाड़ियों और मोटरसाइकिल में डीजल कैसे और क्यों डाला गया। दूसरी ओर भाजपा का कहना है कि यह मामला नगर निगम की छवि को खराब करने की साजिश है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, ये जो हमारे भाजपा के साथी लोग आए थे, मैं इनको पढ़ा लिखा समझता था आज, लेकिन ये गैर जिम्मेदाराना हरकत कर रहे हैं। इनको पहले जांच करना चाहिए कि वो गाड़ी नंबर किसका है। बिना जांच के ही ये लोग कूदना चालू कर दिए। मैंने कौन सी गलत बात कही? मैंने सिर्फ आरोप लगाया, उसके साथ ही मैं उनको दस्तावेजों से साबित भी किया।
हमारे द्वारा आरटीआई के तहत सूचना मांगी गई थी, जिसमें हमको जो जानकारी मिली है उसमें पेट्रोल की पर्चियां 2 नंबर से काटी गई है। एक नंबर है CG05AH5794, दूसरी नंबर है CG05AL5794। जो पहली गाड़ी है, पहला नंबर है वो सुमो का है, जो निगम की गाड़ी है, और जो दूसरी गाड़ी है वो एक पल्सर के नाम से रजिस्टर्ड है। इनको खुद स्वयं पता करना चाहिए पहले कि वो गाड़ी है कौन सी जिसका इन्होंने पर्ची काटा है, उसके बाद ये हो हल्ला करते। इनको तो जानकारी नहीं है, ना ये जानना चाहते हैं, और बस चिल्लाने आ गए कि इनके ऊपर कार्रवाई कीजिए। अरे भैया, पहले आप अपने गिरेबान में झांको, देखो कि है क्या वास्तविकता, उसके बाद किसी के ऊपर आरोप लगाओ। देखो, मैंने तो अभी आपको एक बात कही कि जो हमको जानकारी मिली, जिसपे जो नंबर था, वो नंबर आप आरटीओ की वेबसाइट में सर्च करेंगे, उसमें आपको दिखेगा कि वो नंबर पल्सर के नाम पे रजिस्टर्ड है। और कैसे मैं साबित करूं? गाड़ी की उसके मालिक से लेके आके इनको भेंट कर दूं क्या? ये इनकी घटिया सोच को दर्शाता है। हमारे पास पुख्ता सबूत है अभी जो घटना हुई है उसका। हम लोग कलेक्टर साहब से मिलके मांग करेंगे इसकी जांच करने के लिए। देखिए, ये जो मामला है इसमें तो हम खुद उल्टा एफआईआर करवाएंगे इसके लिए और सच सामने लाएंगे इसका। यह मामला अब पूरी तरह सियासी रंग ले चुका है। एक तरफ भाजपा पार्षद आरोपों को झूठा करार दे रहे हैं, वहीं युवा कांग्रेस सबूतों के साथ आगे की कानूनी कार्रवाई की बात कह रही है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि यह डीजल की आग कहां तक फैलती है, कौन इसमें झुलसता है और कौन इस विवाद को शांत करने में कामयाब होता है। प्रकार की और भी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।